अरे शर्मी बेटा, अरे मैं समुंदर किनारे आया था और तुम्हारी याद आ गई मुझे। कैसे हो तुम? ओह, डायरेक्टर साहब को अपने बेटे से बात करने के लिए टाइम ही मिल गया। मैं मेरी कहानी लिख रहा हूँ और ये समुंदर की आवाजें मुझे कहानी लिखने ही नहीं दे रही। पापा कुछ क्रिएटिव बहाने तो बनाओ, मुझे बोल दे मैं लिख देती। वाह 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 वाह, तुम लिखोगे? वैसे तुम्हारी कहानी का क्या हुआ? कहाँ पहुंचे? मैं ट्राई तो कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं रहा है। आप ही कुछ बताओ ना। अरे शर्मी बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, कहानी ऐसी खोजी नहीं जाती। कहानी हमारे अगल बगल में ही होती है, हमें बस उन्हें देखना होता है। और याद रखना, सबसे अच्छी कहानी वही है जो कहानी है ही नहीं। पापा जल्दी वापस आ जाओ। क्यों, कहानी लिखवाओगे मुझसे? नहीं नहीं, आपकी हाथों की बिरयानी को बहुत मिस कर रही हूँ। अरे वाह वाह, तुम ही मुझे भेज दो अभी यहाँ पे कुछ तो खाने के लिए। ओह सॉरी, पापा का कॉल आया था। हाँ आप क्या बोल रहे थे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर, मेरे आंखें मेरे प्रॉब्लम है, इसे निकाल दीजिए। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी तो आप मानोगे नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊँ। मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स पीजी में रहते थे। मेरा नाम ओंकारेश्वर। कैमरामैन जरा फोकस इधर करो। मेरा इंट्रोडक्शन मैं खुद देगी। तो मेरा नाम है तन्वी और मैं एक कॉमेडियन हूँ। ऐसा तुझे लगता? तो आती नहीं कि मेरे शोज देखने? मैं तो नहीं आती। वो तो तेरे बैंक बैलेंस का प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। तो आज मैं मिलवाऊंगी मेरे रूममेट से। पहले तो ये इस घर की सबसे संस्कारी लड़की है, इस हिंदुस्तान की सबसे आइडियल बेटी ओंकारेश्वरी। इसका नाम इतना बड़ा है कि मेरे बाजू में खड़ा किया तो मेरे से ऊंचा लगेगा। इसके नाम के अलावा और कुछ नहीं है इसके पास बताने के लायक। अब मिलते हैं कैमरामैन से। ये है ओसीडी, मतलब ओसीडी। हाँ, कुछ गलत मत सुनना। ये इस घर का सब काम कर लेती है, इसकी वजह से मेरे को काम ही नहीं करना पड़ता। थैंक यू सो मच सब काम करने के लिए मेरा। क्या यार रोहिणी, तुझे अभी चीखना था? ये भी मेरी ही गलती है। अबे तुझे लेट हो रहा था ना? कौन सा मंत्र पढ़ रही है दरवाजे पे खड़े होके? अबे सुन तो। ऐसे कहते हैं कि चीखने से अपशगुन होता है, और मेरे साथ उस दिन वही हुआ। Are you okay? Have some water. अबे यार कहाँ थी तू? तुझे कितने कॉल किए मैंने, फोन फेंक दी क्या? अरे यार मेरा ध्यान नहीं था। चल अभी जल्दी से रेडी हो जा, हमारा मूवी का प्लान बना है। तेरी फेवरेट शाहरुख खान की मूवी है यार। अरे तुम लोग जाओ, मेरा मन नहीं है। अबे पठान का वनवास खत्म हो गया, तू क्यों वनवास ले रही है? तन्वी, उसका मन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम चलते। ओमी तू अपना ध्यान रख। चल चाबी लेके चलते, ये सो गई तो। मूवी के बाद मैकडी खाने जाएंगे। तू खिला रही तो चलती हूँ मैं। तेरा तो हमें। मेरे पास आ, तेरी दोस्त हूं मैं। मेरी कहानी तुझे बतानी है। यहाँ पे आना। उसको बता, आजा। बताओगे ना उसे मेरी कहानी? कौन है? बताओगे ना? सुनोगे मेरी कहानी? बता। हाँ, मेरी कहानी उसे बता। क्या सच में तुम मजाक कर रही हो? सबको मजाक ही लग रहा है, कोई मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ। कल कैसे गिरी पड़ी थी ना वो, मैं तो डर ही गई उसको देख के। हाँ यार, इसने तो मुझे भी डरा दिया। मुझे तो लगता है पागल वागल हो गई है वो। नींबू पे पैर देने से ऐसा थोड़ी होता है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख, केस क्लियर है। कल उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ रहेगा, उसकी वजह से उसने ज्यादा पी ली होगी। फिर नॉर्मल चीजें भी उसको डरावनी लगी होगी।
लिंबू का कुछ सीन हुआ होगा उसके साथ। इधर आ, मैं हूँ इधर। तू वापस क्यों आई है? तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? चली जा, तो नहीं हो गई? वापस ये जा, क्या कर रही है? चली जा। फिर क्या हुआ? मुझे लगा कि मेरे वजह से उन्हें परेशानी हो सकती है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं वहाँ से चली जाऊँ। लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। घर जा रही हूँ वापस मैं। जो कुछ हुआ उसकी वजह से। देख, तू मुझे ये बता, तू वहाँ जाके उन्हें क्या बताएगी? क्या वो तुझे समझ पाएंगे? हम तो तुझे वैसे भी पागल समझ रहे, वो तो तुझे चुड़ैल बना देंगे। यार मत जा यार। और पता है हमारा ट्रियो कितना फेमस है, मेरे व्यूअर्स नाराज हो जाएंगे। मेरे वजह से ऐसे भी तुम्हें बहुत तकलीफ है। यार मत जा। हम कोई निकाल लेंगे सोल्यूशन, तू रुक जा, ठीक है? पर अपन एक कर सकते हैं, किसी बाबा को ढूंढे क्या? तू चुप कर। ओमी, तो अब कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाएगी, ठीक है? वही होगा तेरा इलाज। सबसे अच्छी कहानी वही है जो कहानी है ही नहीं। अरे शर्मी बेटा, अरे मैं समुंदर किनारे आया था और तुम्हारी याद आ गई मुझे। कैसे हो तुम? ओह, डायरेक्टर साहब को अपने बेटे से बात करने के लिए टाइम ही मिल गया। मैं मेरी कहानी लिख रहा हूँ और ये समुंदर की आवाजें मुझे कहानी लिखने ही नहीं दे रही। पापा कुछ क्रिएटिव बहाने तो बनाओ, मुझे बोल दे, मैं लिख देती। वाह 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 वाह, तुम लिखोगे? वैसे तुम्हारी कहानी का क्या हुआ? कहाँ पहुँचे? मैं ट्राई तो कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं रहा है, आप ही कुछ बताओ ना। अरे शर्मी बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, कहानी ऐसी खोजी नहीं जाती। कहानी हमारे अगल बगल में ही होती है, हमें बस उन्हें देखना होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा कहानी हम ही ढूंढते हैं, कभी कभी कहानी भी हमें ढूंढ ही लेती है। और क्या पता तुम्हारी कहानी ने भी तुम्हें ढूंढ लिया होगा। और याद रखना, सबसे अच्छी कहानी वही है जो कहानी है ही नहीं।